नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू गौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माई स्टोरी इन हिंदी चैनल में। माई स्टोरी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए नई पुरानी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे मोनू सोनू की कहानियां। मोनू का गोलू जी हमेशा से ही सोनू की जगह लेना चाहता था। मोनू जानते थे कि सोनू की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने गोलू जी साहब को एक काली मिट्टी से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ कंजूस सेठ को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें सोनू की जगह वजीर बना दूंगा। मोनू की इस अजीब शर्त को सुनकर गोलू जी अचंभे में पड़ गया। वह काली मिट्टी की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, कंजूस सेठ ने काली मिट्टी की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। गोलू जी अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब मोनू ने वही काम सोनू को करने को कहा। सोनू कुछ सोचे और फिर बोले कि कंजूस सेठ जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह काली मिट्टी की बोरी क्या, मैं सिर्फ काली मिट्टी का एक टुकड़ा ही 1000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और काली मिट्टी को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे काली मिट्टी को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद सोनू ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात गांव में आग की तरह फैली। कंजूस सेठ को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने सोनू से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 2000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 1000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था, उसने कहा मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। सोनू बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए गांव के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब सोनू ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही सोनू ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 1000 सोनू के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। सोनू फौरन मोनू के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। मोनू का गोलू जी बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और मोनू सोनू एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी मोनू के गोलू जी ने सोनू का स्थान नहीं मांगा। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें।